बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की पेयरिंग स्कीम के अबाउट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसामा एजुकेशन साइंस अकेडमी को। इस पे आप लोगों को बाकी बुक्स की पेयरिंग स्कीम भी और गेस्ट पेपर इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा, और स्टडी के अबाउट इंस्ट्रक्शन भी दी जाएंगी कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेयरिंग स्कीम के अबाउट। तो फर्स्टली सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लें कि पेपर होता कितने मार्क्स का है, और इसके अलावा साथ में बेटा पैटर्न भी डिस्कशन किया जाएगा और टाइम वगैरह हर चीज़ इस वीडियो में डिटेलली डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को इधर गैस पेपर वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अभी अभी फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के अबाउट बताया है। ठीक है, अब की जो वीडियो है बेटा ये मैथ की पेयरिंग स्कीम है, और ये 100% कन्फर्म पेयरिंग स्कीम है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। बेटा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। बेटा पहली बात तो पेपर कितने नंबर का होता है? पेपर जो होता है ना वो 75 नंबर का होता है। ठीक है, यानी 75 मार्क्स का होता है। अब पैटर्न क्या होता है, जिसमें से ना 15 जो नंबर होते हैं ना बेटा वो हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव के, और 60 होते हैं बेटा जो आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी जो आपके थ्योरी टाइप क्वेश्चन टाइप पेपर होता है उसके। ठीक है, टोटल टाइम बेटा आप लोगों को 2.5 घंटे मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 20 मिनट है बेटा वो ऑब्जेक्टिव के लिए, और जो बाकी के 2 घंटे और 10 मिनट हैं बेटा वो आपके सब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे पेपर किस तरह बनेगा ये हम नीचे अभी बात करते हैं। यानी बेटा आज की वीडियो में अभी तक आपने ये सीखा है कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, किस तरह उनकी डिवीजन होती है, कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम एमसीक्यूज़ के लिए मिलेगा, और कितना टाइम आपको सब्जेक्टिव के लिए मिलेगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले पोर्शन पे एमसीक्यूज़ की। बेटा मैथ के पेपर में ना टोटल जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं बेटा वो 15 होते हैं। ठीक हो गया। अब आपने याद रखना है 1 एमसीक्यूज़, यानी एक एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर्स आपके पास गिवन है ना, इन चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है, 13 तक। इसके अलावा 3, 4 और 6 ये चैप्टर इनके अंदर इंक्लूड नहीं है। इन चैप्टर्स में से आपके पास दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी बेटा 3, 4 और 6 में से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सब चैप्टर्स में से बेटा आप लोगों के पास एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। बेटा 15 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एमसीक्यूज़ का नंबर 1 होता है, 15 को 1 से ज़रब दो, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हो गए आप लोगों के। तो बेटा जो बच्चा एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लेगा समझ लो कि उसके 15 मार्क्स कन्फर्म है। ठीक हो गया। और इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। बेटा हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट में बेटा हमारे पास कहता है दिस सेक्शन contain द 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी बेटा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे 3 है, फिर 4 होगा, यानी इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन बने होते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा वो उसमें हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट होते हैं, आपने 6 करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा वो बनना किस किस चैप्टर से है? ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, यानी पहले 5 चैप्टर्स में से। ठीक है, जो पहले 5 चैप्टर होंगे उनमें से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, पहले 5 चैप्टर्स में से। ठीक हो गया। अब बेटा बनेगा किस तरह, यानी जो चैप्टर नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, यानी बेटा इन चैप्टर्स में से टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे? 9। इस लिहाज से बेटा इस हर एक में से दो दो आएंगे। ठीक है, और जो 5 वाला होगा उसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हर एक चैप्टर से बेटा आपके पास दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1 से 4 तक, और जो 5 वाला क्वेश्चन होगा चैप्टर होगा उसमें से एक आएगा। बेटा टोटल हो गए 9, आपने करने हैं 6। इसका मतलब अगर आप लोग ये वाले 3 चैप्टर्स भी अच्छे से कर ले तो आपके 6 कवर हो जाते हैं। और बेटा ये आपने इजाफी तौर पे याद करना है। मैं तो कहूँगा 5 वाले को आप स्किप ही कर दें, 5 वाला चैप्टर ही छोड़ दें। ठीक है बेटा, उसको छोड़ने का आपको ये फ़ायदा, यानी आपका एक चैप्टर स्किप हो जाएगा, आपका सिलेबस कम हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हमारे पास बेटा टोटल 9 शार्ट होंगे, जिनमें से आपने 6 करने हैं,
और ये जो पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन ये जो पोर्शन बनेगा 6, 7 और 9 वाले चैप्टर से, 6, 7 और 9 वाले चैप्टर से। बेटा 6 वाले में से भी आपके पास 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो 7 वाला है उसमें से भी 3 आएंगे और जो 9 वाला है उसमें से भी 3 आएंगे। टोटल मिला के बन गए 9, जिनमें से आपने कितने करने हैं, 6, ठीक है। तो बेटा आप लोग 6 ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप लोग 3 चैप्टर्स को कर लेते हो, ठीक हो गया। मैं तो आपसे कहूँगा अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखना है तो आप पहले हम लॉन्ग को देखेंगे थोड़ा सा, तो उस लिहाज से हमने इनमें से भी एक चैप्टर स्किप कर देना है और बाकी 2 चैप्टर को अच्छे से कर लेना है ताकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि 6 वाले को मेरे ख्याल से जो लॉन्ग की पेयरिंग बनेगी वो 5+6 बनेगी। पीछे वाले पोर्शन में आपने 5 को स्किप किया, आगे वाले पोर्शन में आप 6 को स्किप कर दें। इस तरह बेटा आप लोगों के 2 चैप्टर स्किप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, इसमें भी टोटल 9 होंगे। बेटा आपने करने कितने हैं, 6। बेटा ये जितने भी चैप्टर है ना, 10, 11 एंड 13, ये 3 चैप्टर, इन चैप्टर्स में से आएंगे, यानी 10 है, 11 है, 13 है। बेटा इन तीनों के तीनों चैप्टर्स में से 2-2 शार्ट आएंगे और जो 12 वाला चैप्टर है बेटा इसके अंदर से 3 आएंगे। तो ये लाजमी करना है, ठीक है। इसको समझ ले कि 12 वाला चैप्टर लाजमी करना है। बाकी आप लोग अगर 12 वाला चैप्टर करते हो तो इधर से आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, कोई भी कर दें बेटा, ठीक है। जो आपको सूटेबल लगता है वो आप चैप्टर स्किप करके बाकी अपने शार्ट कवर कर सकते हैं। बेटा वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपने किस चैप्टर के कितने कितने शार्ट आएंगे, किस तरह करने हैं। लेकिन अगर बात आप ये सोचते हो कि सर स्किप किस तरह करें, तो उसके लिए बेटा आपको इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप लोगों को आइडिया हो, थोड़ा इस चीज़ का आइडिया हो बेटा, ठीक है। अच्छा, आइडिया क्या हो पहले ये देख लेते हैं। कहता है कि दिस सेक्शन कंटेन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स। यानी बेटा इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट अटैम्प्ट एनी 2, स्टूडेंट ने 2 अटैम्प्ट करने हैं। यानी इसमें 3 पोर्शन दिए होंगे, जिस तरह बेटा आप लोगों को दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 दिया हुआ है। तो बेटा इन ये इस तरह आपको 3 पोर्शन दिए होंगे, जिस तरह उन्होंने ये 5, 6 और 7। बेटा आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। आप अगर ये वाला और ये वाला अच्छे से करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वैसे आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा आप लोग कौन सा चैप्टर स्किप करना चाहते हो और कौन सा करना चाहते हो। जो बच्चों को इजी लगता है वो कर लें, बाकी छोड़ दें। अगर किसी बच्चों को ये वाले मुश्किल लगते हैं बेटा इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है, इसको कर लो फिर 7 वाले को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को जो मुश्किल लगता है बेटा, ये आपके पास पेयरिंग है सीधी सीधी, इसमें से आपने एक क्वेश्चन स्किप करना है। या 5 वाला कर लें, 6 वाला कर लें, 7 वाला कर लें। इस तरह बेटा आपको ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बोला था इसको कर दे, तो अगर इसको करते हैं तो आपका शॉर्ट के लिहाज से मिल जाता है, ठीक है। इधर से बेटा आपके इजीली लॉन्ग कवर हो जाएंगे। तो आपने चैप्टर नंबर, यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहते हो, आपने पहले 4 चैप्टर करने हैं अच्छे तरीके से, बेटा आपके लॉन्ग कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। इसके अंदर हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है। कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बेटा, इसके अंदर हमारे पास 2 होंगे और स्टूडेंट ने 1 करना है। ये देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, स्टूडेंट ने कितना करना है बेटा, 1 करना है, ठीक है। स्टूडेंट 1 अटैम्प्ट करेगा। यहाँ तो बेटा वो 8 वाला अटैम्प्ट कर लेगा या वो 9 वाला, ठीक है। अगर आपको जो इजी लगता है आप उस लिहाज से उसको अटैम्प्ट कर लें। अगर आप इसको अटैम्प्ट करते हैं तो बेटा जो आपका लास्ट वाला पोर्शन था ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो भी सारा कवर हो जाता है, ठीक है, इजीली कवर हो जाता है अगर आप इस वाले पोर्शन को अटैम्प्ट करते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ देंगे। कौन सा अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह बेटा आपके कौन कौन से चैप्टर स्किप हो रहे हैं, 6 वाला, यानी मैथ के पेपर में आपको कौन कौन से चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, 6 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 10 वाला और 9 वाला। यानी बेटा 5 चैप्टर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपके पास मेरे ख्याल से 8 चैप्टर रह जाते हैं, उनको करें, उनसे अपनी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर होगा बेटा वो इसके अंदर से इजीली कवर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने मैथ की पेरेंटिंग को किस तरह फॉलो करना है। तो बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।